चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम एक टॉपिक है जिसे मैंने नहीं पढ़ा है कम से कम आपको पहले कभी, और एक ऐसा टॉपिक है जिससे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मतलब ये है कि जो बीज गणित का जो टॉपिक आ जाता है वो आपका फाटा लगता है, अपनी भाषा में कहें वो आपको माथापुरी लगता है। वैसे गणित या पूरी आपको माथापुरी लगती है, मुझे पता है, पर मैंने पहले भी कहा था खेल खेल में गणित तो पढ़ो तो मजा आ जाएगा। बाकी बर्डन लेकर तो दुनिया में सबसे कम यदि कोई मैटर है किसी में तो गणित में 1 से लगा के 9 तक खत्म गणित। आपने गणित में इसके अलावा है क्या? 1 से संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो गणित खत्म। मतलब जिसको 0 से लगा के 9 तक गिनती आती हो उसका मामला खत्म, क्योंकि उसके बाद तो कुछ दूसरा गणित होता ही नहीं है। और वो अलग बात है कि हमें वो गिनती कभी नहीं आ पाती है। गणित इसलिए क्या होती है, कठिन लगती है, क्योंकि ये बीज गणित है। सांख्यिकी क्या हो, त्रिकोणमिति का हो, वो बच्चों का खेल लगती है। त्रिकोणमिति तो नहीं लगती है, मेंसुरेशन वगैरह ठीक ठाक लगती है, पर ये मेरा मानना है कि ये इससे भी ज्यादा सरल है। ठीक है, बहुपद का मतलब होता है कि ऐसे पद, इसमें तो बहुपद क्यों है, क्योंकि एक अकेली संख्या जैसे कि मैं लिख दूं है, ये बहुपद नहीं है, पर मैं a प्लस बी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद। बहुपद का सीधा सा मतलब, और इस प्रश्नवाली को बहुत डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ना है, हमें तो ये देखना है कि सिर्फ सवाल कैसे आते हैं और कैसे करने हैं। फालतू देखो, फालतू जिन चीजों से मतलब नहीं वो जान के करना क्या। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे ये है कि बहुपदों के जिसे कि इसको fx के माध्यम से हम लिख सकते हैं। मैंने 3 पद लिखे, x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स टी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जिस बहुपद में कोई इसको आगे लगाओ उसे क्या कहते हैं, रेखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक। आपने देखा होगा जैसे आप x प्लस वाई बराबर 4, अब इसका ग्राफ बनाते हो, बना दो इसका ग्राफ बनता है। यदि मान रखो रेखिक समीकरण कहते हैं जिससे, क्यों, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेखिक ग्राफ बना सकते हो? नहीं बना सकते, इसका नहीं बनेगा। बनेगा तो अलग तरीके से बनेगा। आप इसका बना सकते हो, इसका, जिसने ये कौन सा है जिसके अंदर कोई घात नहीं है, वो क्या है, रेखिक। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या अधिकतम घात कब कितनी है, 2, मतलब 2 अधिकतम घात है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एक्स टी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, त्रिघातीय इसे समीकरण कहते हैं। आपका जो ये टॉपिक है उस टॉपिक में है क्या चीज, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। पहला तो सवाल यह आएगा, किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना और उस शून्य का एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। मैं सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे मसलन ये मानो कि कोई बहुपद है, थोड़ी देर के लिए दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये बहुपद है कोई। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। पहले सबसे पहली बात है कि मैं शून्यकों का आपस में संबंध क्या है ये बताने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि शून्य है क्या भला, ये समझ लीजिए। जैसे इस प्रकार के बहुपद है, इसके गुणनखंड आपने पहले किए होंगे। आपने देखा होगा छोटी क्लासों में, आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी औसतन a माइनस बी, ये कर सकते हैं। और जब इन तीनों से भी नहीं होता है तो उसके बाद आता है एक त्रिपदी आता है, जिसमें क्या करते हैं कि बीच की संख्या में क्या करते हैं, ऐसे टुकड़े करते हैं कि उसका गुणनफल दोनों साइड वाली संख्याओं के बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर 8x है,
इसके ऐसे टुकड़े करो कि इसका गुणा कितना आ जाए, 6 दूनी 12। 8 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर कितना आ जाए 12, पर जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए, क्योंकि गणित का एक सबसे प्रसिद्ध नियम है कि उसके मान में अंतर पैदा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 6 का गुणा होता है 12। 8 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि वो जो टुकड़े हैं उनका गुणनफल कितना आ जाए 12, जोड़ने या घटाने पर 8। कौन सी संख्या हो सकती है? 6 और 2 6 दूनी 12। 6 और 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर जैसे इसमें लिखेंगे जैसे 2x² माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 6। ये दोनों जगह माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि माइनस 6x और माइनस 2x तो दोनों जोड़ेंगे तो माइनस 8x होगा, और माइनस 6x और माइनस 2x का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस का 12x² होगा। तो गुणनफल देखो 2x² और 6 का गुणनफल कितना 12x² हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कहाँ माइनस करना है क्या प्लस करना है ये ध्यान रखना है। तो बेटा थोड़ा खुद को कंट्रोल रखना, नहीं तो मोबाइल मेरा चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये बीच की संख्या के टुकड़े कर दिए, अब दोनों के क्या करो उनके जोड़े बना दो। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, 2 से 2 कर दिया, x से x कटा तो क्या था x माइनस 2x का भाग 6 में 2 3 माइनस माइनस का माइनस 2 कॉमन निकाला, 2 से 2 कर दिया x, चूंकि बार माइनस का निशान प्लस की जगह माइनस 2 3 6 x माइनस 3। अब यहां पर देखिए इसको इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 3 2x माइनस 2 बराबर कितना 0। ठीक है। अब यहां पर देखिए यदि मैं ये कहता हूं कि x माइनस 3 2x माइनस 2 का इसका मान बराबर कितना है 0 है, तो इसका मतलब ये कब संभव है? मैं यदि कह दूं आपको 3 इंटू 4 बराबर 0, तो ये कब संभव है? या तो 3 का मान 0 हो, 0 और 4 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, या फिर इस 4 का मान 0 हो, 0 और 3 का गुणा होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये x माइनस 3 और 2x माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब हो कि आइदर इसका मान 0 होगा और इसका मान 0 होगा। तो एक एक लगा के देखते हैं, जैसे x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3 की जगह कितना लगा दो माइनस 3 इधर आगे प्लस का 3। इसी प्रकार 2x माइनस 2 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 2 इधर आगे प्लस का 2, x बराबर 2 बटा 2, 2 से 2 कर दिया, x बराबर कितना आ गया 1, अर्थात कि x के 2 मान आ गए। x के मान कितने आ गए 2 मान, एक तो 3 और 1। ये जो 3 और 1 है ये क्या है? इसे शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य। और शून्य क्यों कहेंगे मैं आपको बताऊंगा, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि हमारे यहां 2 मान आ गए, देखिए इस पद के हमने गुणनखंड किया तो क्या आ गया ये आ गया, इसके टुकड़े किए दिया आ गया, इन दोनों का गुणा हो वापस क्या आ जाएगा, मतलब इसके टुकड़े करने पर ये आ गया। अर्थात कि इन्हें शून्य इसलिए कहते हैं क्योंकि x के 2 मान आ रहे हैं और दोनों मानों को यदि कोई भी मान इस x की जगह रख दे तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। जैसे x की जगह कितना रख दो 3, 3 में 3 गया तो 0, 0 का गुणा इससे कर दो कितना हो जाएगा 0, तो 0 का गुणा इससे भी करो 0 हो जाएगा। या x का मान कितना है 1, x का मान जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ कितना रख दो 1, 2 का गुणा 1 से किया तो 2 में से 2 गया कितना आ गया 0, 0 का गुणा इससे करो तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो इसको शून्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 मान है जो बहुपद में यदि उन मानों को रख दिया जाए x की जगह तो उस पूरे बहुपद का मान क्या कर लेते हैं शून्य कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। पहली चीज तो ये कि हमें शून्य इसके बारे में हमें नॉलेज होना में जरूरी है। ठीक है ना, एक मिनट। देखिए अब ये यहां पर जो सवाल आपको पूछा जाएगा, अभी अपने थोड़ी देर पहले हमने पता किया कि शून्य क्या होता है। शून्य निकाले हमने, जैसे
ये जो देखा था जो ये बहुपद था 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य कितने निकाले थे हमने 1 और 3। यहाँ पे देखिए आप जो शून्य निकालते हो और शून्य का ज्ञात करने का जो सूत्र है, गुणांक ज्ञात करने का जो सूत्र है, उसके बीच में संबंध क्या सत्य या असत्य, इसको आपको साबित करने के लिए सवाल पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए शून्य का योग ज्ञात करने a प्लस बी बराबर कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्य का गुणा ये a और b शून्य के क्या है, जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर इसका शून्य कितना आया था 1 और 3 आया था, तो इसका मतलब कि a बराबर कितना है 1, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3, ये शून्य के। यदि शून्य को जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस बी अपॉन ए आता है, बी और ए क्या समझा देता हूं, और यदि शून्य को का गुणा करेंगे तो सी अपॉन कितना आता है ए आएगा। जैसे देखिए कोई भी बहुपद है, ये बहुपद में इस x² के साथ जो संख्या जुड़ी हुई है वो उसका मान हमेशा a होता है। जैसे यहाँ 2x x² के साथ कितना जुड़ा हुआ है 2, तो यहाँ a बराबर कितना है 2। यहाँ bx x के साथ जो संख्या जुड़ी हुई हो उसका मान, जैसे कि यहाँ पर b कितना है -8, और जो अचर मान होता है अकेला जिसके साथ x नहीं होता है सिर्फ संख्या होती है उसे क्या कहते हैं c बराबर 6। अब ये शून्य इनके बीच में जो संबंध है उस संबंध को अपन जस्टिफाई करते हैं कि ये जो कहा गया है a प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, थोड़ा इसको अपन समझो आप। यहां पर देखिए a प्लस बी शून्य, अब यहां कितना है इसका सूत्र माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन कितना है माइनस का 8 अपॉन ए का मान कितना है 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो ये -8 क्या होगी, क्या माइनस ऑलरेडी है तो -8 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 से 8 को काटो कितना आ गया 4, अर्थात कि शून्य का योग कितना आ रहा है 4। इसी प्रकार इनका गुणा करो, जैसे गुणा इसका मान क्या आएगा हमेशा c अपॉन ए, c का मान कितना है 6, a का मान कितना है 2। ठीक है, क्या ये बात सत्य है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने ये जो इस बहुपद के शून्य क्या ज्ञात किए थे, अर्थात कि a है ये क्या है b। यहां पर देखिए इस चीज को a प्लस बी बराबर कितना है 1 प्लस, यहां देखो a प्लस बी बराबर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और a b बराबर कितना है इसका गुणा करो 1 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 3। यहां पर देखिए a प्लस बी 1 और 3 कितना आ गया 4, और इनका गुणा तीनों के कितना आ गया 3। यहां पर देखो a प्लस बी सूत्र क्या था माइनस बी अपॉन ए बराबर ये भी कितना आ रहा था 4, इन दोनों का गुणा सूत्र क्या था c अपॉन ए, इसका मान कितना आ रहा था 3। अर्थात कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब कि ये कथन क्या है सत्य है। तो अब आपको जो सवाल में आपको जो बताऊंगा उसमें आपको यही करना है कि सबसे पहला आज एक टाइप का सवाल में सिर्फ एक सवाल बताऊंगा। क्या करूंगा, सिर्फ एक सवाल बताऊंगा मैं। हाँ देखिए प्रश्नावली इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको मैं 2 सवाल बताऊंगा, कितने 2 सवाल और 4 सवाल आपको करने के लिए दूंगा। बस वो 2 सवाल आपको करके उतारना है और 4 सवाल करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, जैसे यहां पर देखिए सवाल नंबर दूसरा 4x² माइनस 4x प्लस 1। यहां पर देखिए सवाल ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या करनी है आपको जांच करेंगे। क्लियर, अब यहां पर देखिए चलो इसे स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले fx बराबर कितना 4x² माइनस 4x प्लस कितना है 1। इज इट क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले इसकी क्या करेंगे,
इसके टुकड़े करेंगे, पहले इसके गुणनखंड करेंगे। देखो 4 और इसका 1 का मतलब कितना है, 4 और 1 का गुणा कितना है 4। तो इस 4 के से टुकड़े करोगे, गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने या घटाने पर 4, 2 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 4, और 2 और 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, तो 4x² माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2 का भाग 4 में 2 बार, x का माइनस x, 2 से 2 कट गया, x कटा कितना क्या, हाँ सॉरी, 2 का भाग 4 में कितना आ गया 2x। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब एक कॉमन हुआ। ठीक है, चूंकि माइनस है तो माइनस का माइनस, एक कॉमन, अंदर वो 2x, और चूंकि बाहर माइनस है प्लस की क्या हो जाएगा -1। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसे बाहर निकाल दो, एक 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 ये आ गया। अब इसका मान कितना कह रहा है 0, तो निकालो एक, जैसे सबसे पहले 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर, इसको हम इस गुणनखंड को सीधे भी कर सकते थे a प्लस b स्क्वायर से, पर कर दिया तो चलेगा। माइनस 1 तरह क्या हो गया, प्लस का 1, x बराबर 1/2। इसी प्रकार के लोग 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1 की तरह गया, प्लस का 1, x बराबर कितना हो गया 1/2। तो यहां पर देखिए शून्य कितने आ गए, a बराबर 1/2 और b बराबर 1/2। अब आप लोगों को क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। हमें बताया कि जैसे a प्लस b क्या होता है, माइनस b अपॉन a, यहां पर देखिए माइनस b कितना है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, a का मान कितना है 4 बराबर इसका कितना आ गया a प्लस b कितना है, इसके हिसाब से a आ रहा है, a प्लस b इसका मान क्या होता है c/a, c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 4, ये 1/4 आ रहा है। अब अपने हिसाब से देखिए a प्लस b अपना कितना है 1/2, 1/2, इन दोनों को जोड़ो 1/2, 1/2, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1/4 भी 1 आ जाएगा, कितना जाएगा, कितना आ गया 1। अगर आपके अपने शून्य का योग कितना आ गया 1, यहाँ शून्य का योग भी कितना है 1। इसका मतलब इस कथन की क्या कर रहा है, जांच कर रहा है, इसकी सत्यता की जांच कर रहा है। इसी प्रकार अपने यहाँ शून्य को गुणा करो, शून्य कितना है 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। यहाँ a b दोनों इसका गुणा किसी से करा, c/a बराबर 1/4 है। यहाँ हमारा भी शून्य को गुणनफल कितना आ रहा है 1/4। इसका मतलब इसकी सत्यता की क्या होगी, जांच होगी। क्लियर, ये आपको क्या करना है, घर पे उतारना है। मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं। सवाल है तीसरा सवाल, 6x² माइनस x माइनस 2, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसके गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात करना है, संबंध भी ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने किया एक सवाल ये, ताकि इसके जैसे सवाल आप घर पे जाकर कर सको, और जो सवाल मैंने बता भी दिए उन्हें भी घर पे करना चाहिए, या जो उदाहरण में दे देते हैं उन्हें भी करना चाहिए। नहीं कि सवाल आप जितनी देखो गणित में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कुछ बेहतर कर पाओगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये fx बराबर कितना है, बहुपद 6x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, क्योंकि 6 और 2 उसका गुणा कितना होता है 6×12। तो ये बताइए आप 6×12 तो x का मतलब यहाँ कोई संख्या है नहीं, मतलब 1 है। 1 के से टुकड़े करोगे गुणा करने पर 12 है, जोड़ने या घटाने पर 1।
4 और 3 4 किया 12, 4 में 3 घटा तो कितना जाएगा 1, इसको 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। क्या मैंने सही किया है? देखिए, क्योंकि यहाँ आपको माइनस का x चाहिए, तो इसे प्लस के 4x में से माइनस का 3x घटाओगे तो प्लस का x आएगा, माइनस के 4x में से प्लस का 3x घटाओगे तो ही माइनस का x आएगा। तो इसमें प्लस क्या होना चाहिए? माइनस का, ये क्या होना चाहिए? प्लस का। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, 2 का भाग 6 में 2 3, x x कटा तो x, 2 दूनी 4 x x कर दिया, ठीक है। प्लस दोनों में क्या कॉमन है? प्लस से लिखा तो चले, दोनों में कुछ कॉमन है, एक कॉमन, तो हम लोग क्या लिखा 3x माइनस 2, जो कॉमन है वो क्या करो बाहर निकाल दो, 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 बराबर 0, या तो इसका मान 0 है इसका मान 0, तो सबसे पहले लो से 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, x बराबर 2/3, फिर या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर कितना है 1/2। देखो प्लस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1, x बराबर कितना आ गया? माइनस 1/2। इसका मतलब ये देखिए कि हमारे पास a बराबर एक शून्य कितना हो गया 2/3 और दूसरा शून्य कितना हो गया माइनस 1/2। चलिए देखिए हम शून्य का योग a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? माइनस b अपॉन a, या माइनस b है तो p का मान कितना है 1, x का कोई मान इसके साथ कोई गुणांक नहीं है तो कोई नहीं गुणा तब भी 1 होता है, तो 1, तो ये माइनस 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, और a का मान कितना है 6, मतलब a प्लस b बराबर दोनों शून्य का इस हिसाब से योग कितना होगा 1/6, इनका गुणनफल a का मान कितना है शून्य क्या है इसका c प्लस c अपॉन a का c का मान कितना है -2, a का मान कितना है 6, 2 इससे काट दो -1/3, अर्थात कि इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका गुणनफल कितना आएगा 1/3। और हमने जो किया वो देखिए a प्लस b, हमारे पास शून्य a कितना है -1/2, इसका जोड़ो से 3 दूनी 3 का भाग 6 में दिया, 2 का गुणा 4 से किया 4, माइनस 2 का भाग 6 में दिया 3, 3 का गुणा 1 से किया 3 बराबर 1/6। अर्थात कि हमने भी हमारे शून्य को जोड़ा तो 1/6 आया, यहाँ पर भी फॉर्मूले से लिया कितना है 1/6, इसका मतलब ये कथन क्या है सबके जांच होगी गुणांक की। इसी प्रकार इसका गुणनफल करो, हमारा एक शून्य कितना है 2/3 इंटू दूसरा -1/2, दोनों का गुणा करो, 2 से 2 कट गया -1/3, अर्थात कि हमने हमारे शून्य को का गुणा किया तो कितना आ गया -1/3, यहाँ पर भी शून्य को का जो गुणा किया तो कितना आ गया इस फॉर्मूले से तो -1/3, ये दोनों क्या है बराबर है, अर्थात कि ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आए, इसका मतलब हमारा कथन क्या है हमने इसकी जांच क्या कर दी, सत्यता की इसकी जांच हो गई। अब इसमें देखिए एक दो छोटे सवाल है, उसपे आप घबरा जाओगे। जैसे देखिए ये सवाल, पहला सवाल थोड़ा सा समझ लो, अब मेरे हाथ रखते बराबर, चौक वाला मामला है, आपको 10 महीने के बाद चौक पकड़ी है, पेन तो पकड़ा मैंने, चौक की बात कर रहा हूं। अब आपको ये सवाल है बहुत सरल, उसको टुकड़े कैसे करें, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा टुकड़े करने कैसे भी तोड़ मरोड़ करो, इन दोनों में कॉमन क्या है
4x, 4 भी जाएगा, इसका ये कितना है x, x का 4 दूनी 8, x प्लस 2, ये टुकड़े हो गए। इसका मान कितना है 0, या तो इसका मान 0 जो कि इसके और इसके बीच में भी तो गुणे का निशान है, तो या तो 4x का मान 0, तो 4x बराबर 0, x बराबर 0/4, x का मान कितना है 0, या x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया -2। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे जो शून्य कितने आ गए, एक शून्य का आ गया a प्लस b बराबर ए आ गया कितना है 0, और b कितना आ गया -2। ठीक है, अब यहां पर भी आ गया, तो हमें सिद्ध करना है। चलो देखो लो सूत्र से लो पहले, a प्लस b बराबर -b अपॉन a, -b/a। यहां पर देखिए, यहां c का मान कुछ भी नहीं है, तो क्या मान सकते हैं हम 0, अचर मान है ही नहीं, तो हमने क्या मान लिया 0, या a प्लस b बराबर -b/a, -b कितना है 8, a कितना है 4, इसको इससे काटो कितना आ गया, माइनस करो कितना आएगा -2। अब a और b गुणनफल क्या है इसका c/a, c या कुछ है ही नहीं हमारे, उसकी जगह कितना लगा तो 0, a का मान कितना है 4, तो इसका कितना आ गया ये 0। अब हमने जो शून्य क्या किया उसमें देखो, हमारा शून्य कितना है 0, b का मान -2, 0 और -2 जोड़ोगे कितना हो गया -2। यहाँ a प्लस b कितना है -2, हमारे यहाँ शून्य को का योग किया तो कितना आ गया -2, शून्य को का गुणा करो, a कितना है 0, b कितना है -2 बराबर कितना आ गया, या फॉर्मूले से a और b इनका गुणांक कितना है 0, हमने भी शून्य से इसका किया तो कितना आ गया 0। इसका मतलब इस कथन की सत्यता की क्या हो जाती है, जांच हो जाती है। तो आपको ये करना है 1 से लगाकर 6 तक, इसमें जो सवाल बच गए, 2 सवाल बच गए, वो आपको क्या करोगे करके लाओगे, और इसका जो दूसरा सवाल है वो कल पूरा समय लगेगा उसमें भी, उसके बाद इसके बाद वाला जो मेथड है उसे क्या कर दिया डिलीट कर दिया है। ये वाला मेरे हिसाब से वो जो होगा, ये पहला वाला काम नहीं होता है, उसको अपन देख लेंगे। तो बाकी सवाल आप क्या करेंगे घर से करके लाएंगे और आप मुझे चेक कराएंगे।